हेलो एवरीवन, यूजीसी नेट का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म चालू हो चुका है। तो हम बताएंगे इस वीडियो में कि कैसे आप अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे और कैसे करेंगे अपना ऑनलाइन फ़ी पेमेंट। जिन्होंने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया हो जल्द से जल्द अपना रजिस्ट्रेशन कर लें। तो चलिए हम आ जाते हैं उनके वेबसाइट में। तो देख सकते हैं यहाँ पर आपको यूजीसी नेट रजिस्ट्रेशन एंड लॉगिन का आपको यहाँ ऑप्शन दिख रहा है। तो यहाँ पर आपको सिंपली क्लिक कर आगे बढ़ना है। तो चलिए मैं क्लिक कर लेता हूँ। अब यहाँ पर बोल रहा है कि आपका देखिए स्टेप बाय स्टेप अप्लाई फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फ़ी, सेकंड है फिल ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, फिर है पे एग्जामिनेशन फ़ी। तो यहाँ 3 स्टेप आपको देखने मिलेंगे। तो जिन्होंने अभी रजिस्ट्रेशन नहीं किया वो न्यू कैंडिडेट पर रजिस्टर में क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर हम नीचे आ जाते हैं। तो यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, हम आपको बता देते हैं। जैसे यहाँ पर फ़ी पेमेंट रिलेटेड इंस्ट्रक्शंस हैं। जैसे जर्नल है तो 1150 लगेगा, आपको ओबीसी है तो 600, ईडब्ल्यूएस वाले है तो 600, SC ST हैं तो आपका 325 और थर्ड जेंडर है तो 325 का यहाँ आपको पेमेंट करना है। उसके बाद सिंपली आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर फ़ोटोज़ एंड सिग्नेचर के बारे में आपको कुछ डिटेल दिया है कि JPG फॉर्मेट का, और फ़ोटो क्लियर होना चाहिए, और 10 से आपका 200 KB का आपका फ़ोटो होना चाहिए, 4 से 30 KB का सिग्नेचर। अब यहाँ पर थर्ड ऑप्शन आप ये देख सकते हैं, फ़ी पेमेंट आप UPI से भी कर सकते हैं, नेट बैंकिंग या डेबिट कार्ड। उसके बाद यहाँ पर पासवर्ड रिलेटेड आपको कुछ ऑप्शन यहाँ देखने मिल रहे हैं कि पासवर्ड आपको 8 से 13 कैरेक्टर के बीच में बनाना है। अपर, लोअर, न्यूमेरिकल और स्पेशल कैरेक्टर यहाँ पर एग्जांपल के तौर पे आप देख सकते हैं, आप इसको यूज़ भी कर सकते हैं। तो चलिए अब यहाँ पर मैं आ जाता हूँ, चेक बॉक्स कर लेता हूँ यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर आप करेंगे क्लिक एंड प्रोसीड। अब यहाँ पर क्लिक एंड प्रोसीड करने के बाद यहाँ पर डिटेल बोल रहा है कि आप जो आधार कार्ड का डिटेल यहाँ डालेंगे वो अपने पेरेंट्स का ना डालें, आप अपना ही आधार कार्ड यहाँ पर यूज़ करें, नहीं तो आपको दिक्कत हो सकती है। चलिए तो यहाँ पर आप कुछ चेक बॉक्स यहाँ पर आपको देखने मिल रहा होगा। तो अगर आप आधार कार्ड से अपना ID लॉगिन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। अगर डिजी लॉकर से भी आप करना चाहें तो कर सकते हैं। अगर डिजी लॉकर का आपका ID नहीं है तो यहाँ से आप क्रिएट भी कर सकते हैं। वैसे ही आपका ABC ID से भी आप यहाँ कर सकते हैं। मान लीजिए ABC ID का भी यहाँ पर आपके पास डिटेल नहीं है तो आप यहाँ से उसको क्रिएट भी कर सकते हैं, या फिर पासपोर्ट या पैन कार्ड से भी कर सकते हैं। तो चलिए तो मैं आधार से यहाँ पर पहले लॉगिन कर लेता हूँ। यहाँ पर जो आप आधार नंबर एंटर कर रहे हैं तो याद रखें उस पर आधार नंबर पर मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होना चाहिए, तभी आप यहाँ पर OTP जनरेट कर पाएंगे। अगर नहीं है तो जल्द से जल्द अपना आधार अपडेट करवा लें। तो यहाँ पर हम OTP जनरेट कर लेते हैं। अब यहाँ पर देख सकते हैं आपको OTP सक्सेसफुली आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर चला गया। तो यहाँ पर आप 4 लास्ट डिजिट का आपका मोबाइल नंबर आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर आपको याद नहीं तो ये 4 डिजिट से आप अपना मोबाइल नंबर पता कर सकते हैं। तो चलिए अब यहाँ पर मैं अपना OTP एंटर कर लेता हूँ। अगर OTP आपको रिसीव नहीं होता तो यहाँ पर 10 मिनट का आपको बोल रहा है कि आपको वेट करना है, अगर OTP रिसीव नहीं होता है तो। चलिए अब OTP रिसीव होने के बाद अब यहाँ पर हम करेंगे वैलिडेट OTP। यहाँ पर देख सकते हैं आप कि यहाँ पर वैलिडेट हो चुका है। तो यहाँ पर आधार पे जो आपके नाम है DOB है यहाँ पर आपको शो होगा, और जो कैंडिडेट नेम है यहाँ पर आप चेंज करना चाहें एज अ 10th क्लास के मार्कशीट के हिसाब से तो कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपको फादर्स नेम, मदर्स नेम, DOB, ईमेल ID, कन्फर्म ईमेल ID, जेंडर, मोबाइल नंबर, कन्फर्म मोबाइल नंबर यहाँ पर आपको एंटर कर नीचे आना है। अब यहाँ पर नेशनैलिटी बोल रहा है तो यहाँ पर आप उसको चूज़ करेंगे। उसके बाद आइडेंटिटी टाइप है, मान लीजिए पैन कार्ड है, बैंक पासबुक है, या फिर आधार नंबर भी आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आधार नंबर ले लेता हूँ। अब एंटर करने के बाद सिंपली नीचे आएंगे, यहाँ पर प्रेजेंट एड्रेस आपको फिल करना है। तो यहाँ पर एरिया कोड आपका जो रहेगा, पिन कोड, आप यहाँ पर उसको एंटर करेंगे। मान लीजिए परमानेंट एड्रेस आपका सेम है तो यहाँ पर चेक बॉक्स करेंगे, अगर नहीं है तो यहाँ पर आप दूसरा परमानेंट एड्रेस एंटर कर सकते हैं। तो एंटर करने के बाद चलिए मैं नीचे आ जाता हूँ। अब यहाँ पर आपको बनाना है पासवर्ड। तो यहाँ पर पासवर्ड में याद रखें 8 से 13 कैरेक्टर का होना चाहिए, जैसे हमने पहले बताया था। फिर उसके बाद यहाँ पर सिक्योरिटी क्वेश्चन आप चूज़ कर सकते हैं, स्कूल वगैरह आपका फर्स्ट स्कूल कौन सा था। उसके बाद यहाँ पर आप अपना आंसर टाइप करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको सिंपली कैप्चा कोड डालकर सबमिट करना है। अब सबमिट करने के बाद यहाँ आपका फॉर्म आ चुका है। तो यहाँ पर आप डिटेल चेक करने के बाद यहाँ पर सब को आपको चेक बॉक्स को क्लिक करना है, तभी आप यहाँ पर सेंड OTP का आप चूज़ कर पाएंगे एंड सबमिट कर पाएंगे। उसके बाद आई एग्रीड का आपका डिक्लेरेशन है, उसको भी आपको चेक बॉक्स करना है। अगर मान लीजिए अगर अभी भी आप एडिट करना चाहते हैं तो यहाँ पर एडिट का ऑप्शन आपको शो कर रहा है, नहीं तो आप सबमिट एंड सेंड OTP पे आप क्लिक करेंगे। याद रखें इसके बाद वेरीफाई होने के बाद आप कोई चेंजेस नहीं कर पाएंगे, तो ध्यान से यहाँ पर सबमिट करें। अब यहाँ पर सबमिट करने के बाद यहाँ पर बोल रहा है आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो चुका है। तो उससे पहले आपको ईमेल में जो OTP गया है उसको यहाँ पर आपको एंटर करना है। तो यहाँ पर आप
ईमेल आईडी जो आपने अभी दिया था वही ईमेल आईडी को आप रिफ्रेश कर कर यहाँ पर ओटीपी आप रिसीव कर लेंगे और उसके बाद यहाँ पर एंटर करने के बाद कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करेंगे। अगर आपको ओटीपी रिसीव नहीं होता तो यहाँ पर आपको रीसेंड का भी ऑप्शन देखने मिल जाएगा, तो यहाँ से आप रीसेंड भी कर सकते हैं और उसके बाद करेंगे आप वेरीफाई। अब यहाँ पर वेरीफाई करने के बाद योर एप्लीकेशन हैज़ बीन सेंड टू योर ईमेल आईडी बोल रहा है, तो एप्लीकेशन नंबर जो आपको रिसीव होगा उसमें आपको एप्लीकेशन नंबर आपको उसमें जनरेट मिल जाएगा, उसी को आपको यहाँ पर एंटर करके लॉगिन करना है। तो यहाँ पर ओके करने के बाद यहाँ एप्लीकेशन और पासवर्ड और कैप्चा कोड डालकर आप लॉगिन करेगा। मान लीजिए आप अगर अपना एप्लीकेशन नंबर भूल चुके हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे फॉरगेट एप्लीकेशन नंबर का भी यहाँ ऑप्शन देखने मिलेगा और फॉरगेट पासवर्ड का भी, तो यहाँ से आप रिट्रीव कर सकते हैं। चलिए तो मैं यहाँ पर लॉगिन कर लेता हूँ। अब लॉगिन करने के बाद यहाँ पर रजिस्ट्रेशन हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब बोल रहा है एप्लीकेशन फॉर्म, फिर फी पेमेंट का स्टेप बाय स्टेप आपको फिल करना है। तो यहाँ पर कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पे आपको क्लिक करना है। अब लेफ़्ट साइड में आप देखेंगे कि आपका जो कॉन्टैक्ट डिटेल है एप्लीकेशन के अंडर पे कॉन्टैक्ट डिटेल, पर्सनल डिटेल, क्वालिफिकेशन डिटेल, एडिशनल डिटेल, एग्ज़ाम सेंटर और आपका जो फ़ी पेमेंट और फाइनल सबमिशन आपको यहाँ पर शो होगा। अब यहाँ पर कॉन्टैक्ट डिटेल ऑलरेडी हमने पहले फिल कर चुका है, तो यहाँ पर हमको कुछ फिल नहीं करना है। तो सिंपली आप यहाँ पर कैप्चा कोड एंटर करने के बाद आई एग्रीड पे यहाँ पर चेक बॉक्स करेंगे, उसके बाद करेंगे सेव एंड नेक्स्ट। अब यहाँ पर कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपका सेव हो चुका है सक्सेसफुली। तो चलिए अब आप आगे बढ़ते हैं यहाँ पर ओके कर कर। अब यहाँ पर कुछ डिटेल आपके यहाँ पर फिल हो चुके हैं, तो सिंपली अब हम आ जाते हैं नीचे। अब यहाँ पर आप अपना कैटेगरी चॉइस करेंगे। अगर आप एनएफसी के अंतर्गत आवेदन करना चाहते हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। अगर एनएफसी के बारे में आपको जानना है तो आप नोटिफिकेशन रीड करेंगे जो है नेशनल फेलोशिप फॉर शेड्यूल कास्ट स्टूडेंट के लिए, एनएफसी के लिए। वैसे ही आप अगर ओबीसी के हैं या पीएच के तो कैंडिडेट हैं तो यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने मिल जाएंगे। अगर आपको एनएफसी के अंतर्गत आपको आवेदन करना है तो यहाँ पर यस करेंगे। चलिए तो हम यहाँ पर आइडेंटिटी टाइप आप देखेंगे, यहाँ पर आप आधार चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद स्टेट ऑफ डोमिसाइल आपका निवास कहाँ का है तो वो स्टेट आपको यहाँ चूज़ करना है। अगर पीडब्ल्यूडी के हैं कैंडिडेट है तो यस करेंगे, नहीं तो नो। उसके बाद आपको डायबिटिक है तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। और यहाँ पर पूछ रहा है कि आपका एनुअल इनकम ऑफ पेरेंट्स और गार्जियन का क्या है, तो आप यहाँ पर ऑप्शन आपको देखने मिल जाएगा 0 से 1 लाख, 1 लाख से 2 लाख आपको यहाँ पर देखने मिल जाएगा। जो आपको सूटेबल रहेगा यहाँ पर उसको चॉइस करेंगे। चलिए आप कैप्चा कोड डालने के बाद आप यहाँ पर चेक बॉक्स करके सेव एंड नेक्स्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पर पर्सनल डिटेल आपका सेव हो चुका है, तो यहाँ पर हम ओके कर कर आगे बढ़ जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर बोल रहा है आई वांट टू अप्लाई, आपका जो बोल रहा है यूजीसी नेट जून 2024 ऑन द बेसिक ऑफ, तो यहाँ पर आपके पास मास्टर डिग्री है कि आपके पास यूजी प्रोग्राम का डिग्री है, तो यहाँ पर आप उसको सेलेक्ट कर लेंगे। मान लीजिए यहाँ पर मास्टर डिग्री आप चूज़ करते हैं, यूजी आप यहाँ पर चूज़ करते हैं, तो यहाँ पर पास स्टेटस अगर आपका पास है तो याद रखें वहाँ पर आपको आपका टोटल मार्क्स ऑब्टेन मार्क्स आपको यहाँ एंटर करना है। अगर मान लीजिए आपका यहाँ पर स्टेटस अपेयरिंग का है तो यहाँ पर आप सिंपली अपेयरिंग चूज़ करेंगे, जिसमें आपको टोटल मार्क्स वगैरह नहीं एंटर करना होगा। तो यहाँ पर मैं अपेयरिंग यहाँ पर मैं चूज़ कर लेता हूँ। अब उसके बाद यहाँ पर आपको करना है पासिंग ईयर और अपेयरिंग ईयर आपका कब का है उसको आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो याद रखें अगर आप पास आउट हैं तो रिजल्ट पे आप देख सकते हैं। अपेयरिंग है तो जो करेंट सीजन आपका चल रहा है उसी को ही आप एंटर करेंगे। उसके बाद यहाँ पर सिंपली आपको कोर्स यहाँ पर स्ट्रीम आपको सेलेक्ट करना है, याद रखें स्ट्रीम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद ही यहाँ पर अपना सब्जेक्ट यहाँ पर चूज़ करेंगे। याद रखें कि पहले आपको स्ट्रीम चॉइस करना है, उसके बाद उसका सब्जेक्ट। उसके बाद सब्जेक्ट आप यहाँ पर चॉइस करने के बाद यहाँ पर बोल रहा है फाइनल ईयर आपका क्या है, और वेटिंग है कि आपका कंप्लीट हो चुका, तो यहाँ पर यस है तो यस करेंगे। फिर यहाँ पर क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन फॉर्म यहाँ पर आप चॉइस करेंगे। उसके बाद क्वालिफाइंग एग्ज़ाम स्टेट, तो यहाँ पर आपका जो स्टेट है उसको आप यहाँ पर चॉइस करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप सिंपली अपना यूनिवर्सिटी नेम यहाँ चॉइस करेंगे। यहाँ पर बहुत सी यूनिवर्सिटी आपको देखने मिल जाएंगे, तो आप अपना यूनिवर्सिटी यहाँ चूज़ करेंगे। उसके बाद यहाँ पर सिंपली आपको कैप्चा कोड एंटर करने के बाद आई एग्रीड पे आपको यहाँ चेक बॉक्स करना है। उसके बाद आप करेंगे सिंपली सबमिट, सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। अब यहाँ पर आपका क्वालिफिकेशन डिटेल सेव हो चुका है सक्सेसफुली, तो यहाँ पर ओके कर कर आप आगे बढ़ेंगे। आप यहाँ वेदर एडमिटेड फॉर पीएचडी के लिए अगर एडमिटेड हैं तो यहाँ पर यस करेंगे, नहीं तो यहाँ पर आप नो भी कर सकते हैं। अगर यस करेंगे तो यहाँ पर आपको परसुइंग और अवॉर्डेड यहाँ पर दिखा देगा, अगर है तो इनको फिल करना, नहीं तो आप नो कर कर यहाँ पर नेक्स्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैं नो कर लेता हूँ दोनों को।
अब उसके बाद यहाँ पर रिसर्च का ऑप्शन आपको दिखने मिल रहा है, तो ये दोनों रेड बॉक्स हैं, तो इनको कंपलसरी आपको डिटेल फिल करना। तो यहाँ पर मान लीजिए आप रिसर्च करना चाहते हैं और आपका पीजी डिग्री आपके पास है, तो यहाँ पर यस करेंगे, अगर नहीं है तो नो करेंगे। और यहाँ पर एक्स सर्विसमैन अगर आपका डिटेल है तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। याद रखें यहाँ पर रिसर्च एक्सपीरियंस पीजी के बाद ही यहाँ पर होगा, तो यस करेंगे, नहीं तो नो। फिर उसके बाद यहाँ पर आप करेंगे कैप्चा कोड एंटर और उसके बाद करेंगे आई एग्रीड पे चेक बॉक्स, फिर करेंगे सेव एंड नेक्स्ट। चलिए यहाँ पर मैं सेव एंड नेक्स्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पर आपका एडिशनल डिटेल सेव्ड हो चुका है, तो उसके बाद यहाँ पर हम ओके कर लेते हैं। अब यहाँ पर अप्लाई फॉर है, तो याद रखें अगर आप मान लीजिए आपके पास पीजी डिग्री है तो यहाँ पर आप दोनों को चॉइस करना ही पड़ेगा आपको, वो कंपलसरी है। अगर मान लीजिए आप यूजी हैं तो याद रखें यहाँ पर आप दोनों में से कोई भी एक चॉइस कर सकते हैं, मगर अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर करेंगे तो आपको जीआरएफ भी लेना पड़ेगा। अगर जीआरएफ आप करेंगे जीआरएफ तो आपको असिस्टेंट प्रोफेसर का चेकबॉक्स नहीं करना पड़ेगा। अब यहाँ पर आपको बोल रहा है सब्जेक्ट, तो याद रखें आपका पर्टिकुलर आपका जो सब्जेक्ट आपने स्ट्रीम चूज़ किया उसके ही अकॉर्डिंग आप यहाँ आपको आपका सब्जेक्ट चूज़ करना है। उसके बाद क्वेश्चन पेपर आपका कैसा होना चाहिए, हिंदी की इंग्लिश, यहाँ पर आप उसको सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर नीचे देख सकते हैं चॉइस एग्ज़ाम सिटी, तो याद रखें कि आपको कौन से स्टेट में आपको एग्ज़ाम देना है, तो यहाँ पर पहले स्टेट आप चूज़ करेंगे, उसके बाद उसका सिटी। यहाँ पर आपको 4 चॉइसेस मिल जाएंगे सिटी के, तो केयरफुली आप इसको फिल करेंगे कि पहला प्रेफरेंस आप किसको देंगे। वैसे आप सेकंड का भी आप ले लेंगे, वैसे आप थर्ड और फोर्थ का भी आप अपना स्टेट के साथ सिटी भी चॉइस कर सकते हैं 1 बाय 1। अब नीचे आने पर यहाँ पर बोल रहा है फादर्स एंड गार्जियन का एजुकेशन क्या था, ग्रेजुएशन है, पीजी है, इलिटरेट हैं, तो यहाँ पर उसको सेलेक्ट कर उसके ऑक्यूपेशन या प्राइवेट जॉब है, गवर्नमेंट जॉब है, आप इसको यहाँ सेलेक्ट करेंगे। वैसे ही यहाँ पर आप देखेंगे मदर एंड गार्जियन एजुकेशन, तो उनका भी एजुकेशन सेक्टर क्या रहा है, पीजी है, ग्रेजुएट हैं, तो उसको आप सेलेक्ट करेंगे। और ऑक्यूपेशन क्या काम करते हैं वो भी आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं, प्राइवेट, गवर्नमेंट, अदर भी यहाँ पर आपको शो होगा, तो आप यहाँ पर चॉइस करेंगे। उसके बाद सिंपली यहाँ पर आपको कैप्चा कोड एंटर करना है, फिर सेम आपको आई एग्री पे चेकबॉक्स करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। अब यहाँ पर आपका एग्ज़ाम सेंटर डिटेल सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है, तो यहाँ पर ओके कर लेना है। उसके बाद अब यहाँ पर फ़ोटो और साइन का मैंने पहले आपको बताया था डिटेल की कितने केबी वगैरह का होना चाहिए, जेपीजी मोड का होना चाहिए। तो चलिए यहाँ पर फ़ोटोज़ का जो बोल रहा है मिनिमम 10 केबी से मैक्सिमम 200 केबी तक का होना चाहिए और जेपीजी फॉर्मेट का होना चाहिए। यहाँ पर पीडीएफ वगैरह यूज़ और पीएनजी वगैरह यूज़ नहीं करेंगे, ओनली आप करेंगे जेपीजी का। और यहाँ पर चॉइस फाइल में जाकर आप उसको अपलोड कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर फ़ोटो हमने अपलोड कर लिया सक्सेसफुली। वैसे ही आप यहाँ पर सिग्नेचर का जेपीजी है, मिनिमम 4 केबी है और मैक्सिमम आपका 30 केबी है। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो कोई भी नियरेस्ट चॉइस सेंटर में जाकर इसको अपलोड भी आप करवा सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पर सिग्नेचर मैंने अपलोड कर लिया सक्सेसफुली। अब उसके बाद करेंगे सेव एंड नेक्स्ट। अब यहाँ पर डॉक्यूमेंट सेव हो चुका है सक्सेसफुली, आपका यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद बोल रहा है कि फ़ोन नंबर आपको क्लिक कर यहाँ पर क्लिक करें, इसको वेरीफाई करना है, तो यहाँ पर क्लिक कर आप अपना मोबाइल नंबर वेरीफाई करेंगे। तो यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर शो कर देगा कि कौन सा मोबाइल नंबर आपने एंटर किया था। अब कैप्चा कोड डालने के बाद आप करेंगे सेंड ओटीपी, जो सक्सेसफुली सेंड हो चुका है आपके मोबाइल नंबर पर। उसके बाद मान लीजिए यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर पे ओटीपी रिसीव नहीं होता, तो यहाँ पर सेंड ओटीपी का भी ऑप्शन आपको देखने मिल जाएगा। आप कैप्चा कोड एंटर करने के बाद सिंपली आप वेरीफाई करेंगे अपना ओटीपी। अब यहाँ पर मोबाइल नंबर वेरीफाइड हो चुका है, तो यहाँ पर हम आ जाएंगे नीचे, तो वहाँ पर आपको कंप्लीट करना है अपना एप्लीकेशन फॉर्म, जो यहाँ पर देख सकते हैं मोबाइल नंबर वेरीफाइड हो चुका है। अब यहाँ पर आपको सबमिट करना है, तो याद रखें कि अपना जो भी डिटेल्स है एक बार चेक बॉक्स करने से पहले आप इसको क्लियर कर लें। उसके बाद ही यहाँ पर सबको आप 1 बाय 1 यहाँ पर चेक बॉक्स करेंगे ताकि आपका डिटेल सेव हो सके। अगर आपको लगता है अभी भी एडिट करना है तो आप एडिट कर सकते हैं, नहीं तो आई एग्रीड पर क्लिक कर फाइनल सबमिट करेंगे। अब यहाँ योर एप्लीकेशन सबमिट सक्सेसफुली हो चुका, तो यहाँ पर ओके करेंगे। अब यहाँ पर बोल रहा है जो आपका पेमेंट है अकॉर्डिंग वाइज मैंने जो सुबह शुरू में बताया था उसी के हिसाब से यहाँ पर आपको पे करना है। तो यहाँ पर पेमेंट मोड आप देख सकते हैं, एसबीआई है, एचडीएफसी है, और भी यहाँ पर आपको बैंक मिल जाएंगे जहाँ से आप पे कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर मैं क्लिक कर लेता हूँ। अब क्लिक करने के बाद यहाँ पर नेट बैंकिंग है, अदर बैंक नेट डेबिट कार्ड है, आपको चार्जेस भी नीचे दिख जाएंगे यहाँ पर ब्रैकेट पर। अदर नेट बैंकिंग भी है, क्रेडिट कार्ड भी है, यूपीआई भी यहाँ पर दिया गया है।
मान लीजिए आपके पास डेबिट कार्ड नेट बैंकिंग नहीं है तो यहाँ यूपीआई से भी आप पे कर सकते हैं। तो चलिए मैं बताता हूँ कि आप यूपीआई से कैसे पे करेंगे। अब यहाँ पर हम क्लिक करके आगे बढ़ जाते हैं। याद रखें कभी भी विंडो को रिफ़्रेश ना करें पेमेंट करने के टाइम, नहीं तो आपका पेमेंट अटक सकता है। तो यहाँ पर हम क्यूआर कोड को ले लेते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं टाइमर आपका स्टार्ट हो चुका है और नीचे क्यूआर कोड यहाँ पर आ गया है। अगर मान लीजिए क्यूआर कोड से नहीं करना है या फिर यूपीआई आईडी से आप एंटर कर सकते हैं अपना पेमेंट, तो वहाँ पर आपको ऑप्शन देखने मिल जाएगा। फिलहाल अभी हम तो करेंगे क्यूआर से पेमेंट। तो कोई भी आपका पेमेंट ऐप से ओपन कर इसको स्कैन कर आप पे कर लेंगे, चाहे जीपे हो, फ़ोनपे हो या पेटीएम हो। तो चलिए यहाँ पर मैं स्कैन कर पे कर लेता हूँ। याद रखें आप जब स्कैन करेंगे ऑटोमेटिक आपका पेमेंट फिल हो जाएगा। तो यहाँ पर पे करने के बाद ट्रांजैक्शन सक्सेसफुली पे हो चुका है। अब यहाँ पर बोल रहा है कि आप 5 सेकंड में फिर रिटर्न आप वेबसाइट में चले जाएंगे, तो यहाँ पर रिफ़्रेश ना करें, वेट कर सकते हैं। अब देखिए हम रिटर्न एनटीए के वेबसाइट पे आ गए, तो यहाँ पेमेंट सक्सेसफुली हो चुका है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पेमेंट स्टेटस आपको सक्सेस दिखा रहा है। तो अब आपका एप्लीकेशन कहाँ से आप डाउनलोड करेंगे, तो चलिए हम गो टू डैशबोर्ड पे यहाँ पर आपको शो कर रहा होगा ऊपर साइड पर, उसी पर आपको क्लिक कर आपका एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना है। अब यहाँ पर देख सकते हैं आपका तीनों स्टेप आप यहाँ पर पूरा हुआ है। तो चलिए यहाँ पर डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म में आपको सिंपली क्लिक करना है और यहाँ पर देखिए आपका फॉर्म जनरेट हो चुका है। तो ऐसे ही आप अपना ऑनलाइन फॉर्म डाउनलोड करेंगे या फिर आप इसको प्रिंट या सेव भी कर सकते हैं। ये 2 पेज का आपको फॉर्म देखने मिलेगा। तो ऐसे ही आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे और जो मैंने बताया है कि आपका जो पेमेंट मोड रहेगा वो कैसे रहेगा और कैटेगरी वाइज भी मैंने बता दिया है कि कैसे आपका पेमेंट मोड आप पे करेंगे। तो वैसे ही आप अपना पेमेंट मोड पे करेंगे। याद रखें जब भी पेमेंट करें तो कभी भी विंडो रिफ़्रेश ना करें, हो सके तो मोबाइल वगैरह से पे ना करें, हो सके तो आप पीसी वगैरह से ही अपना ऑनलाइन पेमेंट करें, नहीं तो आपका पेमेंट फंस भी सकता है। अगर आप मान लीजिए रीलोड वगैरह अगर लैपटॉप वगैरह में से करते हैं, रीलोड वगैरह होता है तो आपका पेमेंट तब भी वहाँ पर पेंडिंग दिखा सकता है। तो अगर पेंडिंग दिखाता है तो कुछ दिन आप वेट कर आप चेक कर सकते हैं। तो ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो मैं बनाते रहूँगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।